मनोना धाम की जय, हारे के सहारे की जय, महाराज जी की जय। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाले वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है, या जो श्याम भक्त यहाँ पर अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, और बैठ रहे हैं तो कब तक बैठेंगे, यानी कि कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों आज है 19 मई और जो श्याम भक्त यहाँ पर 19 मई या 20 मई से लेकर यहाँ पर जून तक आना चाहते हैं, जून की आखिर तक आना चाहते हैं, यानी कि 28 जून, 29 जून या 30 जून तक आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी इन दिनों में कब कब आपको मिल पाएंगे और कब कब नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि महाराज जी आपको मिलना चाहिए। यहाँ आओगे तो आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि महाराज जी यहाँ पे श्याम जल पढ़ के देते हैं और उन श्याम जल से ही यहाँ पर सबका कल्याण होता है। यहाँ पर कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं होता है, इस बात का मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे ना तो दवाई गोली दी जाती है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर श्याम जल पिलाया जाता है, उसी से कल्याण होता है। और चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं ये वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे, और चमत्कार कैसे होते हैं, यहाँ पर आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कितना खर्चा यहाँ पर आता है, महाराज जी कोई चार्ज लेते हैं नहीं लेते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपको कौन कौन से नियमों का पालन आपको करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ अगर आप आ रहे हो, अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया तो आपको फायदा नहीं होने वाला है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको कहाँ पे आपको ठहरना है, अगर आप अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास होना चाहिए। लगभग 2 दिन का समय तो आपके पास होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 दिन मान लो आप बिताओगे तो कहाँ आपको फ्री, कहाँ पे रुकना है, कहाँ में फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के रुकना है, और खाना कहाँ पे खाना है, सारा कुछ A to Z इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो छोड़ छोड़ के देखोगे, काट काट के देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आप कहोगे हमें भैया बताया नहीं, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो जहां तक है तहां तक पूरा यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा। पहली बार में ही अर्जी स्वीकार होगी और यहाँ कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आपको यहाँ पर पहली सावधानी क्या बरतनी होती है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ आने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप कहीं पे डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं तो डॉक्टरी इलाज आपको कराते रहना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चमत्कार तो होते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, कोई भी शंका नहीं है कि यह चमत्कार नहीं होते, लेकिन चमत्कार जरूरी नहीं है यहाँ पे साक्षात रूप से होंगे। यानी कि यहाँ पर साक्षात रूप से हम ना तो खाटू श्याम भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं, ना ही महाराज जी साक्षात रूप से कोई आपको चमत्कार दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी न किसी के जरिए इस कलयुग में चाहे कोई देवता सही, अगर आपकी कोई हेल्प करेगा, अगर आप मान लो जिसमें विश्वास रखते हैं, जिसमें आपको श्रद्धा है, तो अगर वो हेल्प करेगा तो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि नहीं कर सकता है, यानी कि आपको किसी ना किसी के जरिए हेल्प करेगा। भले से ही चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई मान लो महाराज जी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी न किसी के जरिए, या डॉक्टर हो सकता है वो डॉक्टर हो, तो आपको किसी न किसी के जरिए आपको फायदा मिलने वाला है। तो अगर आप कहीं से डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं तो आपको वो बंद नहीं करना है, उसको भी आपको चलाते रहना है, दवाई गोली आपको कराते रहना है। अगर आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है, सक्षम नहीं है आने में, तो पहले आपको बता देता हूं, आपको उसे लाने की आवश्यकता नहीं है, उसका फोटो आप ले आइए। आप किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, भाई बहन, किसी को यहाँ पे भेज सकते हो। यहाँ पर सिर्फ उसका फोटो आप लेकर आइए। लेकिन हाँ, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पर आने की सोच रहा है या आ रहा है, तो वो मीट मछली आपको पहले ही आपको छोड़ देनी है, 5-6 दिन पहले। दारू है, मीट मछली है, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी है। परिवार में कोई भी व्यक्ति ये काम ना करे अगर आप मान लो यहाँ आ रहे हैं उससे पहले। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। पहले तो आप ये जान लीजिए आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये धाम, चमत्कारी धाम, उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। बरेली से आपको सीधा आंवला आना होगा। बरेली से आपको आंवला के लिए ट्रेन भी मिल जाएगी, रोडवेज बस भी मिल जाएगी। ट्रेन का किराया 20 रुपये का रहेगा और रोडवेज बस का किराया लगभग 80 से 90 रुपये का रहेगा। तो आराम से सीधा आपको आंवला आना है। आंवला से मनोना धाम की दूरी लगभग 1.5-2 किलोमीटर की होती है। तो आराम से यहाँ से ऑटो ई रिक्शा पकड़ के आपको सीधा
मनौना धाम पहुंच जाना है। और मनौना धाम पहुंचने के बाद आपको क्या करना होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। यहाँ पर आपको श्याम जल लेना होता है, महाराज जी के पास जाना होता है, उनसे आशीर्वाद लेना होता है, श्याम जल पड़वाना होता है और घर पे सेवन करना होता है। श्याम जल का सेवन आपको विशेष ध्यान रखना है, सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। आपको गलत टाइम पे श्याम जल का सेवन नहीं करना है। पूजा पाठ करके, स्नान करके आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आपको श्याम जल का सेवन करना है। आपको 100% फायदा होगा। और चमत्कार होने की बात है कि चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, तो चमत्कार 100% होते हैं। लेकिन दोस्तों, चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो यहाँ खाटू श्याम भगवान पर विश्वास रखते हैं, जिनको पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था के साथ आते हैं, उन्हीं के साथ चमत्कार होते हैं। बाकी लोगों के साथ चमत्कार नहीं होते हैं। जो लोग यहाँ पर पैसे के रुबाब दिखाते हैं, पैसा हम इतना दान कर देंगे, वो कर देंगे, तो उन लोगों के साथ चमत्कार नहीं होते। जो लोग यहाँ पे सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ आते हैं, उनके साथ चमत्कार होते हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ पे आपका मान लो आपको कुछ फायदा हो जाए, कुछ हो जाए, बाकी बाद में आप कुछ भी करिए, चाहे भंडारा कराइए, चाहे दान कीजिए, कुछ भी कीजिए, पहले आपको कुछ भी नहीं बोलना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ आने के बाद आपको रुकना कहाँ पर है। रुकने के लिए जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं, जिसमें आपको बेड से मिल जाएगा पड़ा हुआ। 100 से 150 रुपये का खर्चा आएगा। पहले फ्री में रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन महाराज जी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर और बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी, उसमें पंखे की व्यवस्था नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पे महाराज जी ने उसी में रेस्टोरेंट की व्यवस्था कर दी है और उसी में मान लो आपको रुकने की व्यवस्था कर दी है, तो वहाँ पे आप रुक सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे मान लो प्रसाद आप जहाँ से लेते हो वहाँ पर भी आप फ्री में रुक सकते हो, वहाँ पे भी आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो, मान लो ऑनलाइन तो टोकन आपको लेना ही नहीं है, मैं आपको बताना भूल गया, ऑनलाइन टोकन नहीं लेना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना। ऑनलाइन अगर आप टोकन लोगे तो 2100 रुपये का चार्ज लगेगा। पहले तो ये आप ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको वो अगर आप 2100 रुपये खर्च करोगे तो यहाँ आकर आराम से खर्च करोगे, सारे खर्चा आपका हो जाएगा, टोटल खर्चा 2100 रुपये, आप यहाँ से घूम के चले जाओगे। तो आपको वहाँ 2100 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी यहाँ भीड़ होती है और कभी कभी भीड़ नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखकर पहले आप देखिए यहाँ भीड़ है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है आज भीड़ है कल ना हो। तो आराम से यहाँ आकर आप दर्शन कीजिए। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि यहाँ लाइन में लगकर दर्शन करना है आपको, ऐसे दर्शन नहीं करना है, नॉर्मल रूप से लाइन में लगकर आप दर्शन कीजिए। और जितना आप यहाँ पे शांतिपूर्वक दर्शन करेंगे, और मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, महाराज जी के दर्शन करके सीधे चले जाते हैं और मंदिर के दर्शन कभी नहीं करते, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और एक बार में अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है किसी कारणवश, तो आपको निराश नहीं होना है, फिर से कोशिश करना है और फिर से यहाँ पे सच्चे मन से अर्जी लगानी है, आपका कल्याण जरूर होगा। बाकी दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, डॉक्टरी इलाज आपको कराते रहना है, क्योंकि महाराज जी के जरिए या तो चमत्कार होगा या फिर डॉक्टर के जरिए या चमत्कार होगा, किसी ना किसी के आधार बनाकर ही आपको चमत्कार मिलेगा। तो आपको ये काम आपको करना है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक प्रकार की बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या देखी जाती है और चमत्कार 100% होते हैं। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से श्याम जल आपको कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाना। श्याम जल लेके जा रहे हो तो कभी रास्ते में कहीं पे ट्रेन में ऐसी जगह उसे नहीं रखना जिससे कि वो खंडित हो जाए, और आपको यहाँ से सीधे अपने घर जाना है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आपको टोकन अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जहाँ से आप प्रसाद लोगे। 51 और 101 रुपये का प्रसाद होता है यहाँ पे। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीद कर 61 रुपये उसमें रखकर आपको जो भी समस्या बारीकी से आपको लिखनी है, और उसके बाद आपको लाइन में लगना है, टोकन वाली लाइन, जो कि आपको मंदिर सोलर प्लांट की तरफ लगी मिल जाएगी, या फिर जहाँ महाराज जी की लाइन लगी हुई है वहीं आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहाँ दरबारी को आपको बताना होगा। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो शांतिपूर्वक आप लाइन में लगिए, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। इस प्रकार से शांतिपूर्वक दर्शन कीजिए, आपका कल्याण जरूर होगा। बाकी कुछ और जानना है, इस वीडियो में रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों, इस वाली वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहूँगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनौना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।